अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया ने एक बार फिर ऑनियन एक्सपोर्ट करने पर बैन लगाया हुआ है, यानी अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों को ऑनियन बेचने पर इंडिया ने बैन लगा दिया है अचानक से, जिसकी वजह से बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया पर वहाँ की जो ऑनियन मार्केट्स हैं उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ऑनियन इंडिया से ले रहे होते हैं और इन सब में बांग्लादेश पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है और वहाँ की मार्केट में तकरीबन 50% से भी ज़्यादा कीमतों में इंक्रीज़ हुआ है। जो ऑनियन 30 से 35 टका में मिल रहा होता था फ़ी किलो, उसकी अब कीमत 120 टका हो गई है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 200 टका तक भी जा सकती है पर केजी की जो कीमत है। बांग्लादेश की जो खुद की सालाना डिमांड होती है वो 2.5 मिलियन टन होती है ऑनियंस की, पूरे बांग्लादेश की डिमांड, जबकि बांग्लादेश इंडिया से 3,50,000 टन प्याज हर साल ले रहा होता है, यानी कि 25 लाख टन की जो डिमांड है उसमें से 3,50,000 टन इंडिया से बांग्लादेश ले रहा होता है और बाकी उसकी खुद की जो होती है लोकली प्याज वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, वहाँ से वो अपना डिमांड पूरा कर रहे होते हैं। तो अचानक से जब इतनी बड़ी सप्लाई लाइन कट जाती है तो यकीनन असर पड़ता है वहाँ की मार्केट पे। इसी वजह से बांग्लादेश ने इंडिया से कहा हुआ है कि अव्वल तो आप इस तरह अचानक से बैन नहीं लगाया करें, दूसरा ये कि अगर आप लगाएं भी तो पहले बता दें हमें, ताकि हम दूसरे मुल्कों से ऑर्डर प्लेस करके ये प्याज खरीद सकें। रातों रात बैन लगाने से हमारी सप्लाई लाइन मुतासर हो जाती है। ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ है जो वो इंडिया से कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंडिया ने ऑनियंस की जो एक्सपोर्ट है उस पर दोबारा क्यों बैन लगाया हुआ है। लास्ट ईयर भी इंडिया ने इसी सितंबर में बैन लगाया हुआ था, इस पर आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन अब क्यों लगाया हुआ है। इंडिया ये रीज़न दे रहा है कि जो साउथ इंडिया की रियासतें आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हैं, जहाँ पर ऑनियन बड़ी तादाद में उगाए जाते हैं, वहाँ पर इस साल बहुत ज़्यादा बरसातें पड़ी हैं, जिसकी वजह से ऑनियन की फसल को नुकसान हुआ है और वहाँ पर ऑनियन की फसलें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी सप्लाई और डिमांड का मसला पैदा हो चुका है। लेकिन एक बात है यहाँ पर, अगर इसको सही भी माना जाए इस आर्ग्यूमेंट को, तो इस वक्त कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था इंडिया के अंदर भी। अगर डिमांड और सप्लाई का मसला है तो कीमतों के अंदर उस डिमांड सप्लाई का जो इशू है उसका असर जाहिर सी बात है कीमत पे ज़ाहिर होगा। अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो यकीनन सप्लाई और डिमांड का मसला है। लेकिन अगर आप देखें इंडिया के अंदर तो रिटेल मार्केट में इस वक्त ऑनियन का फ़ी किलो जो रेट है वो 30 से 35 रुपये है, जबकि इससे पहले जून में जो ऑनियन का फ़ी किलो रेट था वो 25 से 30 रुपये था, यानी 5 से 7 रुपये का फ़र्क आया है फ़ी किलो में, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। शेख हसीना इस मामले में इंडिया से कह चुकी हैं कि अचानक एक्सपोर्ट बंद करने से हमारे लिए इश्यूज़ ज़रूर हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप हमें पहले बता दें ताकि हम दूसरी जगह से ऑर्डर प्लेस कर सकें। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुज़िश्ता साल सितंबर में भी इंडिया ने बांग्लादेश की जो ऑनियन पे एक्सपोर्ट हो रहा होता है उस पर बैन लगा दिया था गुज़िश्ता साल भी, और एक बार फिर सितंबर के ही महीने में इंडिया ने बैन लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक अजीब बात बताना ज़रूरी है कि बांग्लादेश की जो अपनी सालाना डिमांड है वो, जैसे कि हमने बताया कि 2.5 मिलियन टन है, और जो बांग्लादेश की ख़ुद की प्रोडक्शन है, क्या आप जानते हैं कि वो कितनी है सालाना? 2.5 मिलियन तो चले डिमांड हो गई ना, जो प्रोडक्शन है वो 2.55 मिलियन टन है, यानी बांग्लादेश अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ऑनियंस वैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है हर साल। तो ऐसे में बांग्लादेश का सप्लाई और डिमांड का मसला क्यों आखिर पैदा हो रहा है हर साल? ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। बांग्लादेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनका कहना है कि दरअसल हमारे 25% ऑनियंस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं हर साल, इसकी वजह से हमें बाहर से ऑनियन मंगवाने पड़ते हैं। यानी हमारी डिमांड तो, अपनी प्रोडक्शन तो सही होती है डिमांड के हिसाब से, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। डैमेज होने की वजह से ही शॉर्टेज हो जाती है और इस वजह से हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि दूसरे ममालिक से मंगवाने की बजाय अगर बांग्लादेश अपनी डैमेज को कंट्रोल कर ले तो भी उसको इतना ज़्यादा असर नहीं होगा।
और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बांग्लादेश की हुकूमत को। बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश ने 2-3 काम किए हुए हैं इस कमी को पूरा करने के लिए जो अचानक वहाँ की मार्केट में आ गई है, बांग्लादेश की मार्केट में। एक तो बांग्लादेश ने इजिप्ट और टर्की से डिमांड उनको दे रखी है, वहाँ से वो ऑनियन मंगवा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपना जो बैन लगा रखा है आपने, इसको हटा दें। इंडिया की तरफ से बैन हटाए जाने के इम्कान हालांकि कम है। एक और मजे की बात यह कि इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसे वक्त में ऑनियन की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है जब बांग्लादेश ने इंडिया को दुर्गा पूजा के मौके पर 1475 टन हिल्सा मछली जो है वो एज ए गिफ्ट एक्सपोर्ट की हुई है। यानी एक तरफ बांग्लादेश गिफ्ट दे रहा है कि ये ले आप हिल्सा मछली, क्योंकि वहाँ पर दुर्गा पूजा साउथ बंगाल में वो फेस्टिवल आने वाला है, तो दूसरी तरफ उसके जवाब में इंडिया ने फिर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया बांग्लादेश की तरफ। मतलब एक तरफ बांग्लादेश गुडविल जेस्चर दिखा रहा था इंडिया को, तो दूसरी तरफ वहाँ से इस गुडविल जेस्चर का जवाब जो है वो ऑनियन एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की सूरत में दिया गया। और यही सेम चीज़ गुज़िश्ता साल जो है वो रिपीट हुई थी। गुज़िश्ता साल बांग्लादेश ने हिल्सा मछली 500 टन इंडिया को एक्सपोर्ट की थी और उस वक्त भी बैन लग गया था। और इस साल फिर वही हुआ है कि जैसे ही बांग्लादेश ने इसी महीने सितंबर में एक गुडविल जेस्चर के तौर पर 1475 टन हिल्सा मछली वहाँ पे एक्सपोर्ट की और वहाँ से जवाब में ऑनियन की एक्सपोर्ट बंद हो गई। बहरहाल ये सब अवामिल अब बांग्लादेश को इस बात पर सोचने पे मजबूर ज़रूर कर रहे हैं कि ऑनियंस की जो उनकी डिमांड है उसके लिए इंडिया की बजाय दूसरे ममालिक पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हम पहले भी कह चुके हैं अपने एक पिछले एपिसोड में कि बांग्लादेश को चाहिए कि इंडिया को जो चीज़ें वो इंडिया से परचेज़ कर रहे होते हैं, मेन चीज़ें, उनके पास ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर और भी उनके लिए मसले बढ़ने जा रहे हैं। चाइना और इंडिया का जो मसला चल रहा है, इसमें हो सकता है कि इंडिया जानबूझकर भी कुछ चीज़ें उनको बैन कर दे। अगर ऐसे में बांग्लादेश के पास ऑप्शंस होंगे तो इन मसाइल से बांग्लादेश बच सकता है। ऑनियन के सिलसिले में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बांग्लादेश के पास, उसमें एक तो चीन है। इसकी वजह यह है कि चीन इंडिया से भी बड़ा एक्सपोर्टर है ऑनियंस का। 2019 में इंडिया ने जो कुल ऑनियन एक्सपोर्ट किए थे अपने, वो $364.7 मिलियन के थे, जबकि चीन ने गुज़िश्ता साल $604.4 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी। इंडिया ने $364 मिलियन की, चीन ने $604 मिलियन की, यानी इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है चीन। इसके अलावा इजिप्ट और टर्की भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी मार्केटें हैं जिन पर बांग्लादेश रिलाय कर सकता है। बल्कि 2015 से लेकर 2019 तक तो तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर रहा है। इन 4 सालों में तेज़ी से उसकी मार्केट बढ़ रही है ऑनियंस की। लिहाजा हालात का तकाजा यही है कि बांग्लादेश अपनी इंपोर्ट रिस्क को डाइल्यूट करते हुए इन ममालिक से ऑनियन की एक्सपोर्ट शुरू कर दे मुस्तकिल तौर पर। इंडिया के साथ भी जारी रखिए, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो कम कर दे। 3,50,000 टन अगर वहाँ से ले रहे हैं तो उसको रिड्यूस कर दे, उस क्वांटिटी को, और बाकी इन ममालिक से लेना शुरू कर दे। इससे उनकी इंपोर्ट रिस्क डाइल्यूट हो जाएगी और ये जो अचानक से इंडिया बैन लगा देता है उससे बांग्लादेश की मार्केट झटके से बच जाएगी। अचानक से अगर आप सप्लाई लाइन काट देते हैं ना, तो एक बड़ी डिमांड और सप्लाई का बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। इसमें कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास रेडीमेड सप्लायर अवेलेबल होंगे तो आप इस किस्म की जो अचानक फैसले लिए जा रहे हैं उसमें आप बच जाएंगे, क्योंकि आप फौरी तौर पर दूसरी जगह से ज़्यादा ऑर्डर को वहाँ पर प्लेस करके ऑनियंस मंगवा सकते हैं। तो अगर बांग्लादेश इस तरह की अपनी जो ऑनियन इंपोर्ट पॉलिसी है वो बना ले तो इस तरह के मसाइल भी फिर हल करने के लिए बांग्लादेश के पास क्विक ऑप्शंस मौजूद होंगे।